हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे ने हमारी मोनो एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया भाई, इसको बहुत ज्यादा प्यार सत्कार देना, ठीक है। और मेरे साथ है श्रेयस। श्रेयस की वीडियो आपने देख ही ली है, जर्नी फ्रॉम डिप्लोमा से लेके जो अपना इतने हाईएस्ट पैकेज तक जाने की जो जर्नी है। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर सबकी ड्रीम कंपनी है, ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी। और कंक्लूजन था बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा मिलेगा। क्या बात है। तो भाई हमारे साथ अभी अभिषेक है, इसके चेहरे पे बहुत सारी शिकन दिख रही है आपको, ठीक है। अभिषेक की रैंक थी 20 आईपीयू लीट में, इसको महाराजा अग्रसेन में सीएस ब्रांच है। ये सारे बच्चे जो है ना महाराजा अग्रसेन के हैं। एक आधा भाई स्पोर्ट राउंड में शायद एमएसआईटी में चला जाए, अदरवाइज ये सारे के सारे महाराजा अग्रसेन मिल चुका है इन लोगों को। ये तुम सारे कौन से बैच के हो भाई? कौन से बैच के? बहुत बढ़िया बात है भाई, ये पढ़ाकू बैच के फर्स्ट बैच की एकदम कहते हैं ना हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो आप ये बाद में कर लेना फॉलो यार, करना हो तो। ये देखो मैं इसका बता रहा हूं 20 रैंक, इसकी रैंक थी 30, इसकी रैंक थी 48, इसकी रैंक थी 94। आगे चलते चलते मेरे को रैंक ऑब्वियसली नहीं याद रहेगी, किसी की इसमें 150 है, किसी की इसमें 170 है, ऐसे करके। लेकिन सारे महाराजा अग्रसेन में। क्या सर सबको सीएस ब्रांच मिल गई? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इस बच्चे के पास अगर सीएस है, इसके पास आईटी है, इसके पास सीएस है, इसके पास आईटी है, इसके पास ईसीई है, इसके पास आईटी ईसी, ऐसे करके बच्चों को मिली हुई है भाई ब्रांच। अब बात क्या है सर, ये वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोगों ने बोल रखा है कि भैया रिजल्ट आपका एक तरफा आया है। वो सही बात है, सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये बात एकदम सही है। अब बात क्या हो रही है कि डिप्लोमा के बाद जो बच्चे डिग्री करने जा रहे हैं, जैसे ये बच्चे की शक्ल दिखा रहे थे कि भाई इसने क्या करा, मैकेनिकल से ब्रांच सीएस में गया। ये भाई भी, आपकी ब्रांच कौन सी? सीएससी थी। आपकी तो सीएससी थी। ये भाई की मैकेनिकल से सीएससी, मैकेनिकल से सीएससी, वो भाई ऑटोमोबाइल से सीएससी, मैकेनिकल वो थोड़ा सा ब्लेंड है। लेकिन इन सब बच्चों का मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इन्होंने ब्रांच चेंज करी है तो इन लोगों के लिए हमारे एंड से डू नोट्स क्या है। जो इनके बैचमेट है वो भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो भाई प्लीज, अभी तक तो चल रहा था मजाक कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट की ये रैंक है, ये बच्चे महाराजा अग्रसेन में आ गए, तुम मजाक में ला सकते हो कि हाँ जी ये अपनी बात बताएंगे। लेकिन अब बात ये है कि अगर डिप्लोमा के बाद आप डिग्री में गए हो तो क्या डू है और क्या डू नोट्स हैं। तो डू में भाई साहब ये 4 टिक मार लो, आपके डू होने चाहिए। पहला टिक तो वैसे मैंने आपको काफी टाइम पहले बता रखा था कि आप अपना 3rd सेमेस्टर का सिलेबस निकालो, टॉपिक वाइज। मान लो डाटा स्ट्रक्चर है आपका, ऊप्स है, या आपका और कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथ्स है, कंप्यूटेशन। हाँ, अब मैथ में सब लोगों का आपका टाइट है मामला, ठीक है। तो आप लोगों को उस चीज के लिए होमवर्क जो है अपने घर पे करना चालू करना पड़ेगा। इसमें एक बात और है सर कि पढ़ाई कहीं से भी चल रही होगी, कॉलेज में आपको अपने आप से पूरा सिलेबस खत्म करना है अपने एंड से, है ना। वो काफी बेनिफिशियल है। ये तो उस बच्चे ने बोला भी कि भाई कॉलेज में टीचर सीधा सीधा क्लियरली कह के चलते हैं कि अपना बैकएंड में अपनी चीजें साथ साथ अपने करते चले जाओ। अब दूसरी एक प्रेशर आप पे ये भी है कि भाई अगर हम दूसरी ब्रांच में हैं तो कोडिंग का तो सी का हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर बताना चाहता हूं कि इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए जो 13 साल हो गए जिस बंदे को कोडिंग सिखाते हुए, उसको यहां पे लेके आएंगे और उनके ही प्लेटफॉर्म से वो आपको डिलीवर कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपके सामने बीच में मैं क्यों आऊंगा? मैं बेटे बीच में इसलिए आऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिप्लोमा वाले बच्चे 12th वालों से पीछे ना रहें। मैं चाहता हूं कि भाई मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस, एक तो मिठाई खाना था यार, भूल गए हम तो, ठीक है, 1 डब्बा, ये 2 डब्बा। अरे सर आप इतना दिखाते हो, अरे आदत हो चुकी है शो ऑफ करने की। ये तीसरा डब्बा, हाँ फोटो लेने का आदमी। ये चॉकलेट कौन लाया भाई? ये अंश लाया डार्क चॉकलेट। और ठीक है, हाँ आजकल एक बच्चे कॉलेज में चले गए हैं तो चॉकलेट का थोड़ा वो हो गया है। हाँ, तो थोड़ा चॉकलेट, पहले तो ये मिठाई या चॉकलेट, तहे दिल से आभार इन सारे बच्चों का अगर ये हमें मिलने आए हैं। मैं वापिस अपने उस पॉइंट पे आता हूं, अगर आपने अभी तक अपना हार्ड कॉपी सिलेबस नहीं निकाला, सिलेबस को निकालो। अगर आपको इसकी तरह फियर हो रहा है तो उसके लिए या तो अपना कोई बड़े भाई बहन ढूंढो जो डिप्लोमा में ही है, जो आपको हेल्प कर रहे हो। जैसे श्रेयस बता रहा था, सबसे नंबर 1 है।
और नहीं तो जैसे सरदार जी सीएससी में है और ये मैकेनिकल का है, तो ये इस बच्चे की थोड़ी हेल्प कर दे कि यार बताओ यार कैसे, तो वो जब जाएगा उसके पास तो उसे पता लगेगा, इसे तो अभी तक ये बेसिक का ये नहीं पता, तो उसको बेसिक से वो चीजें शार्पन करे। इंस्टेड आप ये कहते रहो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, और टाइम जो है जाता चला जाए, और जैसे ही दिसंबर आएगा आपको लगेगा मैं तो शुरू से कर दूं, मेरे से नहीं हो रहा, और बाद में आप 4 बैग लेके अपने साथ खड़े हैं। ऐसे इस चीज के लिए आप बीटेक करने के लिए नहीं गए। लेकिन डिप्लोमा वालों के साथ ऐसा होता है, मैंने भी फील किया है वाईएमसी में, जो हमारे साथ डिप्लोमा वाले आए थे, किसी की 2 बैग, किसी की 3, किसी की 4। रीजन क्या था, लास्ट तक वो पहले तो एक तो देर से शुरू करते हैं, आपने भी देर से शुरू करा। अभी मान लो ये कॉलेज अगर बदल लेगा तो ये अक्टूबर में जाके क्लास चालू कर रहा होगा। अक्टूबर का मतलब है 1-1.5 महीना जो क्लासेस पहले चल रही, कब से चल रही तुम्हारी क्लासेस? 10-11 से 4 से चल रही थी, सितंबर की शुरू से। तो भाई सीधी सी बात यह है, अगर आप लैग कर रहे हो और आप दूसरी ब्रांच से हो तो आपको अपना सीनियर पकड़ना पड़ेगा। कोई सीनियर नहीं है तो आपको कोई यूट्यूब पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपको पता लग रहा हो कि हाँ यार इस भैया ने या इस दीदी ने डीएस से शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया से पढ़ा रखा है। इस भैया ने मतलब जो आपके सब्जेक्ट है कंप्यूटर, क्या बोला तूने, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स और क्या, तो जरूर कोई ना कोई होगा यूट्यूब पे जो इस चीज को पढ़ा रहा होगा। और उस चीज से अगर आप 2-3-4 क्लास करके जा रहे होगे तो आपको कॉलेज में बहुत हेल्प मिल रही होगी। ये ड्रीम कॉलेज वाले बच्चे हैं, महाराजा अग्रसेन में जाना बालकों का सपना है। आपको लग रहा होगा सर प्राइवेट कॉलेज है क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको पता है कि दिल्ली में अगर कुछ ऑप्शंस हैं तो उनमें से ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमने अब अचीव कर लिया तो हम उसको खराब नहीं कर सकते। अगर इस बच्चे ने 20 रैंक लेके सीएससी में चला गया तो उसको खराब नहीं करेगा ये। अगर ये कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो यार फिर तो इसकी गलती है। मान लो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, उसके बाद भी तो ग्रैब नहीं कर रहा, तो गड़बड़ है। तो तेरा कहाँ रहना, तेरा रहना कैसे है, मतलब मैं अभी तो मैं स्टार्ट कर दी, मैंने कोडिंग वोडिंग स्टार्ट कर दी कर दी। और हाँ। तो थोड़ा सा तेरे को इन लोगों के साथ भी बीच में, मान ले तेरा घर अगर दिल्ली में भी है, इसका घर अगर दिल्ली में भी है, तो इसको हॉस्टल में या पीजी में स्पेंड कर लेना चाहिए टाइम। भाई हम लोग मतलब मैं हॉस्टलर था, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त बने जो कि डेजकी थे। डेजकी का मतलब जो फरीदाबाद से थे, मैंने फरीदाबाद से करी है, और वो सारे कोई फरीदाबाद सेक्टर 28 का था, 1-2 वधवा सेक्टर 9 का था, ऐसे करके दोस्त थे। तो वो लोग क्या है अपने घर नहीं जाते थे, वो लोग हॉस्टल में। क्यों हॉस्टल में? क्योंकि एक एनर्जी होती है ना, हॉस्टल की एक एनर्जी होती है, यार मेरी ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, तो वो चीज कवर कर रहे थे। अच्छा तेरे को ये समझ आ गया, तू ये बता दे, तेरे को ये आ गया तो ये बता दे, ऐसे करके चल रही होती थी काम। हमें भी, हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें कॉलेज में सारे प्रोफेसर समझ आता है, नहीं कह रहे भाई। तुम्हें भी अगर नहीं आ रहा तो डरो मत उससे के लिए, डरो मत, लेकिन कुछ करो, ठीक है। तो वो क्या करना है, वो ये क्या कर रहा है तो ये बताएगा भाई, टेंशन ना ले यार। हाँ थोड़ा थोड़ा बता, से स्टार्ट कर नहीं नहीं, तेरे को जो तू अभी 1 महीना हो गया तेरे को कॉलेज में जाते हुए, तो तेरे को दिक्कत क्या हो रही है वो उसके बारे में थोड़ा सा बता। दिक्कत वही हो रही थी कि बेसिक मुझे नहीं पता, जैसे सी प्लस वो कराते हैं तो कोई भी कोडिंग करते हैं तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता, ये आई स्ट्रीम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये ब्लैक स्लेस क्यों है, ये सब क्या है, ये सब समझ। ठीक है, तो तू जब टीचर पे गया होगा, मेरे पास ऐसे वाले बच्चे 2-3 आ चुके हैं। मैं उनको क्या कहता हूं, इसका उपाय आपको, अगर आप मेरे पास आ रहे, इसका उपाय क्या है, मेरे पास आ रहे हो, वो कह रहे जी आप ना कोई हमारे पास हमें कोई पर्सनल ट्यूटर टाइप देख लो, कोई ये देख लो। नहीं यार, वो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, आपको सिलेबस प्रिंट आउट निकालना है, और आपको यूट्यूब हो या आपका कोई बड़ा भाई बंधु, मान लो जीसीसी में दुनिया भरी पड़ी है वहां पे, जैसे आप लोग हो ना, ऐसे जीसीसी के आपके सीनियर भी है वहां पे। तो आप अगर मेट में, एमएसआईटी में, अगर यूएसआईसीटी में गए तो वहां पर जिस भी कॉलेज में हो आप, जो भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो आपके कॉलेज में आपके सीनियर, चाहे कोई यूपी का देख रहा हो भाई, हरियाणा का वाईएमसी में देख रहा हो, तो आपको जीसीसी के बच्चे दिखेंगे। तो आपको उन भैया के पास जाना है, दीदी के पास जाना है यार, और बोलना है कि यार मेरे को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, क्या दीदी मेरे को या भैया मेरे को 1 घंटा लाइब्रेरी में आप दोगे अपना कीमती? तो हाँ यस, अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपने उनसे रिक्वेस्ट भी करी और उन्होंने मना कर दिया, ऐसा होगा नहीं पहली बात, लेकिन अगर आपने फेवर मांगा तो मिलेगा। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, जो बच्चा सेम ब्रांच का है, जैसे सरदार जी कंप्यूटर के, जैसे इनमें से एक बच्चा और सीएस, इसमें तो चलो ईसी का ईसी में गया, तो ईसी का ईसी में गया, तो यानी ये अगर ये मैकेनिकल वाला ईसी में गया तो ये इससे हेल्प ले सकता है, ये कह सकता है हाँ यार भाई ये कैसे होता है, ये कैसे, तो वो उसको बेसिक चीजें बता सकता है। अरे और अगर वो बेसिक बताएगा तो क्लास में जो लैग कर रहा है ना बच्चा, उसको थोड़ा सा पुश मिलेगा, और हो गया काम जी। हमारा काम यही था, आपको कुछ नहीं,
मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपना पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको और आसान चीजें बताता हूं। आप जैसे ये कह रहे हैं ना, हमारे टीचरों ने तो भाई पीडीएफ लास्ट में उन्होंने कहा ये पढ़ लेना, हैंड रिटन नोट्स हो गया जी काम तुम्हारा। नहीं, उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है सभी टीचर्स ने 90% आपका पेपर जो आईपी का आता है वो भव्य पब्लिकेशन के उनके पेपर होते हैं, पुराने पेपर। आपके पुराने 5 साल के या 10 साल के पेपर उठाओ, भव्य पब्लिकेशन ही होता है ना, आकाश होता है। आकाश जो ये आकाश वाले हैं, ये हमारे दोस्त ही है, खन्ना साहब, तुम्हारे कॉलेज में ही है खन्ना साहब, मैं बता दूं, ठीक है, जो ये पेपर बनाते हैं। चलो अब वीडियो अगर बाई चांस वैसे देखेंगे, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पुराने पेपर अगर आपने 5 साल के पुराने पेपर उठा लोगे और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को डायरेक्शन दोगे, फेल तो बहुत दूर की बात है, नंबर आएंगे 60 पर। लेकिन अगर 75 नंबर का 75 का होता है ना, 75 का होता है, 75 में 60 बार लाना डिप्लोमा वाला थोड़ा चल रहा है। लेकिन यकीन मानो पूरी आईपी यूनिवर्सिटी में कार्तिक नाम का लड़का, उसने नंबर 1, आप इसमें ना अपनी रैंक देख सकते हो, कॉमन एक आता है, ओवरऑल आता है, ओवरऑल में फर्स्ट रैंक थी उसकी डिप्लोमा के बाद की 3rd सेमेस्टर में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप 12th वाले बालकों को पीछे छोड़ के आपकी पूरी यूनिवर्सिटी में, चाहे कोई सरकारी है, प्राइवेट है, कितने भी 10-15 जितने भी कॉलेज हैं उनमें आप नंबर 1 पे हो। नंबर 1 नहीं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमने करना क्या है यार, अभी हमें प्लेसमेंट का टेंशन नहीं है, अभी बस हमें यह है कि डिप्लोमा और डिग्री के बीच में एक कुछ गैप है, क्या वो गैप हम कवर कर लेंगे अभी तो बढ़िया बात है, अगर कर सकते हैं तो उस पर टिक मार दो। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है आप क्लास में थोड़ा सा अलग थलग हो, अलग पड़े हो, तो ये भाई की बात ध्यान रखो। अगर देखो, अब क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है मैं ये बोलूं कि भाई सोसाइटी में चले जाओ, जाके ज्वाइन कर जाओ, ये कर लो टेक्निकल, अभी तो तुम्हारा सबसे बढ़िया और सबसे जो कहते हैं ना फोकस एक ही जगह होना चाहिए, वो है 3rd सेमेस्टर के एग्जाम। और 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के लिए पुराने 5-5 साल के पेपर सारे सब्जेक्ट के निकाल के रखो, और अपनी क्या कहते हैं उसको, जो सिलेबस का प्रिंट आउट है वो निकाल के रखो। एक सिलेबस को उठाओ, पुराने पेपर को देखो कि यार इन 4 यूनिट में से कहां से क्वेश्चन बने हैं, इन 2 यूनिट में से कहां से क्वेश्चन बने हैं, वही बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। आप यही सही कह रहे हो ना भाई, मैं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो आपको एकेडमिकली इस तरीके से ही तैयार करना है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर भाई तुम में से कोई बात लग रही है कि भाई मैं नहीं सही से वो बता पा, नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने बोला है बिल्कुल सही है। आपको सबसे पहला टारगेट मेरे हिसाब से अभी कोई सोसाइटी ना होके आपको 3rd सेमेस्टर पे फोकस करना चाहिए। और 3rd सेमेस्टर में आपका एम होना चाहिए ऑल क्लियर। और अगर आप ऑल क्लियर के साथ 80% दिखा दोगे तो ये वेल एंड गुड है, बेस्ट है, ये बेस्ट है भाई साहब। जो दूसरी ब्रांच के बालक जा रहे हैं और जो सेम ब्रांच के बच्चे हैं, उनके पास अगर थोड़ा टाइम बच रहा है तो वो जरूर अपनी स्किल को सेट करने में लगा सकते हैं। लेकिन आपको 3rd सेमेस्टर के बाद 1-1.5 महीना 2 महीना स्किल के लिए मिलेंगे। यकीन मानो आप 2-2 महीने में पाइथन हो गया, 2 महीने में निबेड़ सकते हो। 2 महीने में आप वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक का ये कोर्स हो गया, 2 महीने में निबेड़ सकते हो। 2 नहीं 3 महीने लग जाएंगे यार, तो उसका टाइम आएगा। 2 महीने तो इंटर्नशिप के लिए ना। हाँ, तो कोडिंग तो अभी से स्टार्ट कर दो। इंटर्नशिप भी तो होगी उन 2 महीनों में। 3rd सेमेस्टर के बाद नहीं, वो 4th के बाद होगी। तो 3rd के बाद भी 2 का गैप है मेरे भाई, बीच में कई लूप होल हैं। इधर आ, हमने तू तो अभी क्या डिग्री करने, हम कर रहे हैं डिग्री भाई। ये यार भाई थोड़ा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चॉकलेट लाया, थैंक यू सो मच, ठीक है। लेकिन मुंह मिठा भाई तुम सबका भी होगा, हमारा भी होगा। और मैं दोबारा तहे दिल से इन लोगों का धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक एक करके मैं एक इनको माइक देता हूं, ताकि अगर कोई जूनियर बच्चे अभी सुन रहे हैं इनको, तो ये अपनी बात रख दे भाई, डू नोट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई साहब 20 रैंक वाले को बुलाते हैं कि भाई ये जो हम यहाँ पे करा रहे हैं सफिशिएंट है, जो भी है पकड़ माइक पे, और जो तेरे को बोलना यहाँ जो हो रहा है वो तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। यही करो और सर की बात मानो, सर की बात जो कह रहे हो करते रहो और मेहनत करते रहो। छुट्टी अपना सैटरडे संडे आओ यहाँ पर डेली आओ, और अगर तुम्हें करना अपना सेमेस्टर कॉलेज करना वो भी कर सकते हो आराम से। इनकी बात मानो, ये पूरा एकदम सही बता रहे एकदम। सिलेबस खत्म होने के बाद भी हेल्प मिलती है, बहुत टाइम मिलता है, सिलेबस कंप्लीट बहुत हो जाता है, 3-4 महीने में सब हो जाता है। कम में टेस्ट कराएंगे, बहुत कुछ करवाते हैं, सब पे ध्यान दो, एकदम परफेक्ट। मतलब तेरे पे कोई प्रेशर तो नहीं भाई, मैं कह रहा हूं तो बढ़िया बोलना है तो घटिया भी बोल सकता है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम ऑन कैमरा कह रहे हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। और 20-30 रैंक, अरे थोड़ा जरा नंबर मार रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ प्लीज लीजिए। हाँ बच्चों के लिए, जो जूनियर्स के लिए, आपके आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए फीडबैक। हाँ ये थोड़ा शिवरिंग हो रही है इसकी, कोई बात नहीं, यहीं से तो सीखेगा, अरे यहीं से सीखेगा।
दिया, कहाँ से? यहाँ से, दिल से। हाँ। आपको प्रैक्टिस करते रहना, लास्ट तक रुकना नहीं है। और सर टेस्ट लेंगे यहाँ पे और उसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा, सारा सर ने जो कराया था उसी में से सारा आएगा। ठीक है, तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चा कोचिंग नहीं करेगा वो ये लीड जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। ये कर सकता है बट एडिशनल बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। यहाँ पे सर आपने सारा मटेरियल एक जगह पे इकट्ठा करके दे दिया, बच्चों को आराम से प्रोवाइड कर दिया। ठीक। उन्हें सर्च ही नहीं करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सर आपने सारे क्वेश्चन जितने भी पिछले 10 ईयर्स के थे सर, आपने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हमें दे दिए थे। तो उससे हेल्प मिलती है। यस सर, उसी में से सारे क्वेश्चन लगभग आते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग आपके लिए। जूनियर्स के लिए कोई मैसेज, जूनियर के लिए कुछ मैसेज आपका? ये तो तुमने बता दिया स्ट्रेटजी, जूनियर के लिए कोई मैसेज? आप कितने घंटे पढ़ लेते थे? आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लेता 6 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ता था, मजाक नहीं है। और क्या लगे इसको, कोई इसको क्या होगा? अब इसकी रैंक आ गई, कॉलेज मिल गया, यहाँ पे ना भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तुम्हें बता रहा है क्योंकि इसको भी इसके सीनियर ने हेल्प करी होगी ना, तो इसका दायित्व पड़ता था, जिम्मेदारी पड़ती थी। हाँ प्लीज। सर स्टार्टिंग में 4 से 5 आवर्स, बट लास्ट में जैसे एग्जाम पास में आया तो इससे ज्यादा दिया था, 5 to 6। और मैनेज हो गया था डिप्लोमा की पढ़ाई और ये वाली पढ़ाई? जिस सर मैनेज हो रही उसके लिए सर बहुत कम टाइम दिया था सर, 20 दिन दिया था मैंने, करीबन 20 दिन में एग्जाम सारे निकाल दिए। बीच में कहीं भटका था? बीच में कहीं जब तैयारी चल रही होती है ना तो बीच में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं? कभी कभी लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा थोड़ा सा, बट तो यानी डिमोटिवेशन होता है? ये सर बिल्कुल होता है, वो तो होगा। ठीक है, सभी को होता है सर, वो सभी को होता है। तो उसका उपाय क्या है? आप प्रैक्टिस करते रहो सर, आपको प्रैक्टिस करते रहना, रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना, उससे आपका डिप्रेशन या जो भी है आपका कम होता रहेगा। ठीक है, बाकी मोटिवेशन का कोई सीन नहीं है ज्यादा। पढ़ाई नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करो खुद ही मोटिवेट होते चले जाओगे। बिल्कुल, थम्स अप है भाई साहब, ताली मार देना इमरान भाई के लिए, नीचे ताली मार देना। 30 रैंक है भाई की। हाँ प्लीज आइए सरदार जी बहुत ये कुछ बोले ना बोले, पहले मैं बोलता हूँ, इस लड़के ने बड़ा परेशान किया यार, ये काफी मतलब शुरुआत से लेके मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछ के डाउट पूछ के फिर जब काउंसलिंग हुई तो भाई काउंसलिंग में क्या ऑर्डर रहना चाहिए, है ना, फिर ऑर्डर वाइज जब ये मिल गया तब क्या करना है भाई। स्पॉट राउंड तक गया है ना, स्पॉट मतलब पूरी जो होती है ना काउंसलिंग में अपनी पूरी जान लगा दी। ठीक है, उसके बाद भाई को जो भी मिला उसमें भाई मेहनत कर ही रहा है भाई। प्लीज नहीं बताओ, अपना बताओ सबसे पहले कि तुम्हारा क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे सीरियसली? 5 घंटे पहले। आप कहाँ से आते थे? मैं मेरठ से अप डाउन करता था हर सैटरडे संडे। हर सैटरडे संडे मेरठ से अप डाउन करता था? ओ भाई मेरठ वाले जो बच्चे अपने घरों में हैं, ठीक है, तेरा कॉलेज कौन सा था? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मवाना खुर्द मेरठ। तो तेरे को किसने बोला कि यूपी से ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे दिल्ली में बीटेक करना? नहीं, मैंने पहले तो यूट्यूब पे सर्च करा, बहुत ज्यादा देखी मतलब अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को दिल्ली में ज्यादा दिखा और मतलब कंपनी का माहौल भी सारा यहीं पर था, यूपी पे बहुत कम ही जा रही थी एक तरीके से। अच्छा। तो मैंने दिल्ली के कॉलेज सेलेक्ट करना सही समझा। ठीक है। हाँ। तो भाई ये कह रहा है कि ये आपके सामने कह रहा है कि मतलब अगर तुम्हें सीयूटी के माध्यम से ट्रिपल MUT HPTU मिल जाता और इधर आपको MAIT मिला या MSIT, इन दोनों में से कोई चूज करना है तो कौन सा चूज करना? नहीं, वो बात अलग है। HPTU यहाँ से बहुत बेहतर भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है वो यूपी में कंपनीज थोड़ा विजिट करने में हिचकिचाती हैं, और यहाँ पर माहौल बना हुआ है पहले से, यहाँ पर कंपनी हर आती है तो हर कॉलेज में विजिट करती ही। तो तुम्हारी ड्रीम कंपनी कौन सी है? ड्रीम कंपनी तो सर अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ही। माइक्रोसॉफ्ट है सरदार जी ड्रीम कंपनी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी ले लोगे तो आओगे दोबारा मिलने? बिल्कुल सर, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमारा मिठाई से मतलब है, हमारी मिठाई आते रहनी चाहिए, बाकी सब बात की बात है। ठीक है, इसमें बहुत सारे 500 2,000 के नोट है भाई इस डब्बे में, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। हाँ प्लीज यार ये बता कितने घंटे पढ़ता था? वैसे शुरू में 4 से 5 घंटे, लेकिन जैसे एग्जाम आने वाले हैं उससे 2-3 महीने पहले तो उसमें फिर 6-7 घंटे कर दिए थे आराम से। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी इस तैयारी की जर्नी में कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट प्रेशर में होते हैं, तो वो जर्नी को शेयर करना चाहेगा ताकि वो बालक जब आए तो उनको पता लग जाए हाँ यार सरदार भैया ने बोला था कि ऐसे ये आएगा और इसे ऐसे ओवरकम करेंगे। देखो मैं अपना बताऊं, वैसे तो ये मजाक की बात भी है, लेकिन मैंने एक सॉन्ग सेलेक्ट कर रखा था जो मैं सुबह स्टडी सेंटर जाता था पढ़ने, क्योंकि घर में ऐसा ज्यादा माहौल नहीं था। स्टडी सेंटर मान ले तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर? हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी सरदार जी ने। हाँ जी। तो मैं जब जाता था तो वहां पर कान मतलब लीड लगाते थे, सॉन्ग में चलता रहता था जब मैं जाता था, और जब आता था तो भी वो सॉन्ग में लगा के आता था। मैं सॉन्ग वो मैंने कॉलर ट्यून पे भी लगा रखा है, एक जिंदगी नाम से। अच्छा लाइन बता दे, गा मत। ये कह रहा मैं बेसुरा हूँ,
मैं नहीं गा सकता, मैं मेरे को लाइन कान में बता दे, मैं बता दूंगा। एक जिंदगी नाम है सॉन्ग का। एक जिंदगी नाम है, सिंह भाई। सर ऐसे नहीं पता सर। लाइन तो गा दो भाई। हाँ सर वो वाला, रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है। भाई साहब बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। तो अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जूनियर के लिए भाई कभी कभी ऐसा दिन आता होगा जब तू अपना जो तूने बना रखा होगा रूटीन वो नहीं कर पाया, बीच बीच में कोई भी इवेंट आ गया घर में, वो माहौल वो जब ब्रेक हो जाती है, कहते हैं ना डिसिप्लिन में रहना चाहिए मामला। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैं 8 घंटे पढ़ लिया और अगला दिन खाली ठन गोल। नहीं यार, आप लोगों ने एक कॉलेज की लाइफ, डिप्लोमा वालों के लिए जो टिप्स नंबर 4 थी ना, एक कॉलेज की लाइफ जी ली है। अब आपको कॉलेज की लाइफ जीने नहीं गए आप, वहां पे अपना करियर बनाने गए हो। करियर बनाने से पहले आपको एक ब्रिज बनाना है, और ब्रिज बनाएंगे आप 3rd सेमेस्टर के एकेडमिक से। वहां से ब्रिज बनेगा, उसके बाद स्किल बनेगी, और उसके बाद नौकरी, जो भाई साहब कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, कोई कहेगा अमेजन, कोई कहेगा फेसबुक। तो भाई साहब वहां पे जाने चाहिए, बोलना नहीं है। उसके लिए करना क्या है, अपना स्किल सेट को अप करना है, वो करेंगे हम, है ना? ठीक है सरदार जी, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ प्लीज। तो ये था, जैसे किसी दिन लैग हो जाता था, किसी दिन 1 ही घंटा पढ़ना होता था, इससे ज्यादा नहीं हो पाता था किसी दिन। तो क्या होता था, डिप्लोमा में जैसे 2-2.5 घंटे की एक क्लास होती है, और कभी भी टीचर पूरी क्लास नहीं लेता, और लैब भी 3-3 घंटे की होती थी। तो कभी भी लैब बहुत मुश्किल से होती भी थी तो 1 घंटे की हो गई, ठीक है। अगर हम कॉलेज में पूरा कंसाइज करके निकाले भी तो 3 घंटे आराम से बचते थे कॉलेज में भी। तो वो वाला टाइम हम वहां पर भी लगा सकते हैं, तो उससे वाला जो लैग हुआ है वो कवर हो जाता था वहां पर। अगर जो पहले अगर 1 घंटा दिया है किसी दिन, तो आगे वो 3 घंटे वहां पर कवर करके, सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, वो हम कर सकते हैं। तो मतलब तूने इस तरह से बीच में ऐसा नहीं आया कि भाई 10-15 दिन का कुछ ऐसा था? नहीं, मैं बताता हूँ, मेरी बीच में लीवर में प्रॉब्लम भी आ गई थी 2 महीने। ठीक है। 2 महीने में बहुत कम ही पढ़ा हूँ, छुट्टी भी था, यहाँ पर भी नहीं आया था मैं। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा मतलब इंक्रीज करा, कॉलेज टाइम भी दिया, कॉलेज की भी छुट्टी मारी कई बार, तो क्योंकि आगे ज्यादा मैटर करता है, वो भी मैटर करता है, लेकिन उसमें इतना था कि सफिशिएंटली पास हो जाओ तो यहाँ पर तुम अपना अच्छी से स्किल डेवलप कर सकते हो। तो इसलिए इसको ज्यादा मैंने प्रायोरिटी दी, और फिर कॉलेज की कभी छुट्टी भी मारता था, तो फिर उसमें कवर कराया मैंने। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे होते तो भी हो जाता, काम बढ़ जाता। सर वो बात अलग, मतलब देखिए आप ना सब कुछ कंसाइज करके दे रहे हैं। अगर मैं अलग से भी करके देता, अगर मैं अलग से भी करता तैयारी, ना कोचिंग ज्वाइन करता, तो मुझे ये सब जो मटेरियल है इकट्ठा करने में भी बहुत टाइम लग जाता, बहुत टाइम जाता, कम से कम 1 महीना टाइम मैं मानता हूँ। ठीक बात कह रहा भाई। ठीक है, तो बढ़िया बात है। जूनियर और कुछ कहना हो तेरे को जूनियर्स के लिए, कह दिया सब? बस यही है, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, और क्या है। और हमारे कॉलेज में आओ जूनियर बन के, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लीड कोचिंग ज्वाइन करो, आदर्श नगर गेट नंबर 1 के सामने। थैंक यू। मैं ये नहीं, इसके कहने के लिए मैं तो इससे कमिटमेंट ले रहा था कि अगर जैसे तेरे, हम प्राउडली बोल रहे हैं कि तेरे वहां पे सीनियर है, तो कल को आप भी सीनियर बनोगे, तो आप इतना अपने आप को स्किल डेवलप कर लो ताकि आप डिप्लोमा के बालकों को प्रॉपर गाइड कर पाओ। भाई ये करना है तेरे को, ये करना है, अब ये करना है, तब जाके वो चीज मिल रही होगी। ठीक है, हाँ बढ़िया बात है। आजा भाई, जल्दी ये हो गया भाई आपका? हाँ आ जाओ। हाँ प्लीज। ये मतलब डिप्लोमा में मेहनत कर लो, फिर रैंक आ जाएगी, है ना? फिर कहते ना कि फिर कॉलेज चले जाओगे, फिर मेहनत करना, जॉब लग जाएगी, यही है। बाकी सिंपल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब हमें कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि डिप्लोमा में जब आपने तैयारी करी तो एक तरह से मेहनत करने की जो लत है आपको लग चुकी है। हाँ, और इतना पता भी नहीं चलता, इजी करके कर लोगे ना स्टार्टिंग से। हाँ, तो हो भी जाएगा। एक साथ करोगे फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप मतलब कितने घंटे पढ़ लेते थे? मैं तो स्टार्टिंग में जैसे ज्वाइन किया था, तो जो क्लास में करा रहे वही रिवाइज कर लिया। कितना भी टाइम ऐसा होता था कि एक हफ्ते की क्लास अगले नेक्स्ट वीक आ गया और वो हफ्ते की क्लास खत्म ही नहीं कर पाया? नहीं, मैं एक्चुअली ड्रॉप था, तो आता ही था, नहीं आता तो ऑनलाइन देख ली, ऐसा करके। मतलब क्लास आप टाइम पे खत्म करते थे? हाँ, कुछ भी हो जाए, क्लास बारिश आए, आंधी तूफान, ब्याह शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे, सब तैयार। हाँ भाई जल्दी बोलना। लेता था क्लास, हाँ। हो गई पीछे की बैकलॉग, तो फिर नेक्स्ट वीक कवर कर लिया बस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जूनियर्स के लिए मैसेज ये है, अभी पेरेंट्स कह रहे होंगे मेहनत कर लो, फिर मौज है, पता चल जाएगा कॉलेज आ जाओ, उसके बाद भी मौज है। तो ये कह रहा है भाई पढ़ना ही है तो अल्टीमेट, लेकिन मैं बताता हूँ, आज मैं सही बताता हूँ, मौज है। अब ये भाई देखो इसके ये मौज है।
जब अकाउंट में 30 तारीख आने से पहले मोटा अमाउंट नोटों को आपके क्रेडिट हो रहा होगा ना, तो मौज है भाई साहब। मौज नहीं होगी तो खोज लोगे भाई साहब मौज को, मैं बता रहा हूं। मौज खोज लेता है ना, पूरी। ये मौज खोज लेता है भाई साहब। तुम भी खोज लोगे यार, आए बेटा, तेरे पेरेंट्स गलत नहीं है कहीं भी, है ना? हाँ प्लीज आ जा भाई। मैं ना बिल्कुल इसको प्रोफेशनलिज्म वाला नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ओबियसली जितने एक क्लासरूम जैसा दिख रहा है, वीडियो क्लासरूम जैसा दिख रहा है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो मेरी 155 रैंक थी, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप पढ़ रहे हो ढंग से, मतलब डेली पढ़ रहे हो, वो ठीक है, डिप्लोमा को भी साथ में लेके चलो, लेकिन मैं एक चीज एडिशनल रखना चाहूंगा कि साथ में एक लैंग्वेज दिन में 1 घंटा उसे दे लो, या तो C++ या जावा। अगर आपकी यहाँ पे एक लैंग्वेज खत्म नहीं भी हो रही, बेसिक भी हो रहा है, वो बहुत फायदा करने वाला है आपको, क्योंकि जब आप शुरू में जाओगे तो जब मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे को 1 हफ्ता तो यही समझने में लगेगी डीएसए में हमें कौन सी लैंग्वेज लेनी है, क्या नहीं करना है, और कैसे सिलेबस को करना है। तो जितना हो सकता है कि अगर ड्रॉप आउट हो तो बिल्कुल करके ही जाना चाहिए। अगर जो बंदा ड्रॉप आउट है, जो भी स्टूडेंट मेरा जूनियर, तो उसे एक लैंग्वेज तो जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि जो बच्चे डिप्लोमा के साथ हैं उनका चलो मैं मानता हूँ उन्हें दोनों चीज कवर करनी है, बट जो वो है ड्रॉप आउट है उनको तो करके जरूर जाना चाहिए। और जो बच्चा कंप्यूटर का है उनके लिए तो है नहीं है, जो बच्चा अदर ब्रांच का हाँ, उनके लिए अदर ब्रांच का है ये एडवाइस है। जैसे आप मैकेनिकल से स्विच करके सीएससी में जा रहे हैं और भी ईसी से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये करना जरूरी है कि एक लैंग्वेज लेके चलें साथ। बाकी सीएससी के हैं तो आप बहुत अच्छे होंगे, उधर आप जाएंगे, अगर सीएससी से सीएससी में आ रहे हैं तो उन बच्चों से काफी अच्छे होंगे जो पहले से वहां पढ़ रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो मतलब मेरे को ये बताओ, आपने डिप्लोमा की तैयारी और ये लीड की तैयारी में कुछ था, पैनिक था, इतना कुछ है? नहीं इतना सही कुछ मायने में बताना कि इत- जब सेशनल आते हैं तो ये मैनेज हो जाता है सब चीजें? सब मैनेज हो जाता है। मैं अपना बताऊं, मैं कॉलेज भी लगभग हफ्ते में ज्यादा भी था वहां पे, मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने छुट्टी भी करी है, ज्यादा था, और घर पे भी टाइम निकालता था, क्योंकि मेरा कॉलेज मैक्सिमम 2 बजे के बाद कोई क्लास ही नहीं थी। कितने घंटे दे देते थे आप पढ़ाई को? मैं शुरू में जब कोचिंग ज्वाइन की, पहले महीने 3 दिए, फिर धीरे धीरे करके अपने आप टाइम बढ़ता गया था। मेरा पेपर के कुछ दिन पहले तो मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं रही, कोई बात लेकिन नहीं। मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैंने कितना पढ़ा था। मैं बहुत आराम से बढ़िया। 8 घंटे नहीं, अगर तूने मेहनत करी है लास्ट के मोमेंट में, वो कैरी फॉरवर्ड होगी बेटे तेरे इस बीटेक में। जिन बंदों ने बिना मेहनत के जिनको रैंक अचीव हुई है, उनको दिक्कत होगी भाई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग जिन्हें ज्वाइन करी है वो प्रॉब्लम में आएगी, मैं ये सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, जिसने एक हैबिट बनाई है ना पढ़ने की, आदत बनाई है ना पढ़ने की, उनको अब जब पढ़ाई आएगी तो इतना दुख होने वाला नहीं है जितना नॉर्मली डिप्लोमा वाले बच्चों को होता है, जो तैयारी करी नहीं, उसके बाद अपना पेपर में बैठ गए, पेपर में ठीक रैंक भी आ गई, कॉलेज में चले गए। तो कोचिंग कहीं ना कहीं बेटे वो ब्रिज वाला काम भी करती है, आपके बेसिक मैथ पे काम करती है, रीजनिंग पे, क्रिटिकल क्वांट हो गई तुम्हारी, इन सारी चीजों पे भी काम करते हैं हम साथ साथ, करते हैं कि नहीं करते भाई? यस सर करते ठीक है, तो वो आपको ये चीज आपको अभी काम आएगी। पढ़ाई ना आज तक किसी की वेस्ट हुई है ना होगी, ये लिख के ले लो, कहां लिखोगे वहीं लिख देंगे जहां कहोगे। और आ भी रही है ये, क्योंकि मैंने मैथ पे बहुत फोकस किया था, लेकिन फिर भी वहां पे प्रीवियस ईयर के आगे तो सब मैथ करके आए थे, तो इसलिए मेरी रैंक थोड़ी इधर उधर हो गई होगी। लेकिन मैथ जैसे कि अब मेरे को आईटी मिले, उधर मैथमेटिक्स है और कंप्यूटेशनल मेथड में भी है, तो इनमें मेरे को काफी फायदा हो जाएगा उससे, क्योंकि मैंने पहले हो भी रहा होगा, अब तो हो भी क्लास रहा हो है। चुकी है। सर अभी मेरा स्पॉट में चेंज हो गया ना, तो नहीं वैसे हाँ वैसे हो रहा है फायदा। अभी मैं पहले एआईडीएस में था, वहां पे मैथ में मुझे प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स पढ़ाया जाता, तो उसमें उन बच्चों से मैं बहुत अच्छा था, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो सब मैंने पहले ही पढ़ रखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए एक बार जोरदार, बहुत बढ़िया बात है। जूनियर के लिए मैसेज आपका? तो जूनियर के लिए यही मैसेज है कि अच्छे से अपने कोचिंग की में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ढंग से पढ़ें, और ये मत सोचना कि एंड तक आपको सर की तरफ से फुल मिलेगा, सपोर्ट पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रैंक से लेके एडमिशन तक सब रहेगा। और अभी तो वैसे रैंक पे फोकस करें, और हो सके तो जो मैंने बोला लैंग्वेज, उस पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, और तेरे को लगता है मतलब तूने 1 साल पहले कर ली, कई बच्चे कहेंगे कि 1 साल पहले लीड की तैयारी चालू कर देनी चाहिए? हाँ जरूर कर देनी चाहिए, अगर आप 1 साल 10वीं के बाद हैं तो जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि मैथ का सिलेबस कोई ज्यादा
बिल्कुल छोटा नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस है आपका। एंड तक भी आपको ऐसा लगेगा कि वो पूरा नहीं है, और उसे मेरे हिसाब से तो 1 साल पहले ले लेनी चाहिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। ये मैं जूनियर्स के लिए जो आपके मैसेज है ना, वो मैं इनके जो ये पढ़ चुके हैं, ये एक स्टेप आगे चले गए, मैं इनसे पूछ रहा हूं आपके मैसेज। आजो भाई साहब प्लीज। हाँ जी प्लीज अपना बताओ, आपका नाम, कौन सी ब्रांच, और हाँ जी। हाँ जी। तो मेरा नाम अभिषेक है और मेरी रैंक 172 थी और मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी और मैंने इसी में चेंज किया है। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल मिल रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप रेगुलरली करेंगे तो बाद में आपको पता चल जाएगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी अगर अच्छे से आप रेगुलरली करें। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने बीच में दिसंबर जनवरी के महीने में थोड़े प्लेसमेंट पर ध्यान देने स्टार्ट कर दिया और मैंने मैथ्स को छोड़ दिया था बीच में। उस चक्कर में मेरे को लास्ट टाइम में मैंने इतना बैकलॉग हो गया कि मैंने लगभग छोड़ ही दिया था और इस वजह से मेरी रैंक भी थोड़ी डाउन हो गई थी। अगर थोड़ा सा करता मैं मैथ्स में तो अच्छी रैंक आ जाती और मे बी आईटी मिल जाती। तो बैकलॉग के लिए जो इन बच्चों का भी हो रहा हो, उनकी आपका क्या कहना है कि किस टाइम पे, मतलब उसको कैसे उठाया कैसे जाए, बैकलॉग ना रहे, क्या करा जाए उसके लिए? रेगुलरली अगर 3-4 घंटे भी दोगे तो हो जाता है कवर। बच्चे कहेंगे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है भैया, मतलब छोड़ना पड़ता है, बच्चे कहेंगे छोड़ना पड़ता है। हाँ छोड़ना पड़ता है, मतलब कई बार मिड सेम आ गए, कुछ आ गया तो हाँ ये सेम मेरे साथ हुआ था। मिड सेम आ गए, इसके वजह से मैंने थोड़ा छोड़ दिया। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक दिन पहले स्टार्ट करते हो, 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करते हो आप, और इसके वजह से आप पैनिक होना स्टार्ट कर देते हो 1 मंथ पहले ही, पर आप करते नहीं हो। और आपको पता है आप डिप्लोमा में हो कि आप 1 हफ्ते पहले भी करोगे तो आपसे हो जाएगा। मैंने यही सेम गलती की, मैंने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया, फिर पैनिक मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैथ में बैकलॉग आ गया, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मेरी रैंक डाउन हुई। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको पता है आप डिप्लोमा में 2 साल पहले पढ़ चुके हो कि 1 हफ्ते पहले हो जाता है, तो फोकस आप मैथ्स में करो क्योंकि मैथ्स से ही रैंक आपकी बूस्ट होती है। और बाकी मैकेनिक्स रीजनिंग वगैरह तो सर करा ही देते हैं, हो जाता है अगर आप उसमें भी करोगे तो। मैंने डिप्लोमा करा नहीं है, पर इनको बहुत करीब से आके पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ये अपनी बातें रखते हैं, कोई मैसेज के थ्रू करता है, कोई फोन करके करता है, तो भाई उन सारे मैसेज का कंक्लूजन जो है आपके सामने आता है। ठीक है, तो प्लीज यार अपना समीर ने भाई मेरी एक्टिंग भी करी थी, वो एक्टिंग भी डालेंगे कभी ना कभी जब मन करेगा हमारा। ठीक है, तेरे मन से नहीं चलेगा, लेकिन थैंक यू तूने एक्टिंग करी। अब प्लीज यार बता यार थोड़ा सा। माई सेल्फ समीर शर्मा, मैं ईसी ब्रांच में हूँ, मेट में। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ रहे हैं, आप जो कॉलेज कर रहे हैं, तो उनके लिए बस एक ही बात है कि मेहनत करने से मत डरो। मतलब ये मत सोचो कि मैं कल करूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन जो लोग करते हैं कि मैं कल कर लूंगा या ये चीज परसों से स्टार्ट करूंगा, ये सब चीजें रहने दो, अभी से स्टार्ट करो। बहुत टाइम है, जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं बहुत टाइम है, आराम से सब हो जाएगा। सर हैं बहुत अच्छे, यहाँ पे स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है। और आप कहते हो कि ये इतने क्वेश्चंस आएंगे, हम कितने कर पाएंगे, या लोगों के डाउट रहते हैं बहुत सारे, तो आप मैकेनिक्स में, मैं कहता हूँ कि मैकेनिक्स में आप 25 में से 25 कर कराओगे, रीजनिंग में आप 25 में से 25 कर कराओगे। यहाँ ऐसी तैयारी होती है। कंप्यूटर में भी आप पूरे ही कर रहे होंगे सवाल, बस मेहनत आपको थोड़ी सी मैथ्स में ज्यादा करनी है, क्योंकि मैथ्स सबको हार्ड लगती है, और हम डिप्लोमा वालों का वैसे ही मैथ्स में हाथ तंग रहता है थोड़ा सा। तो बस यही है कि मेहनत करते रहो और कुछ मत सोचो कि यार ये 1 घंटा दिया आज मैंने, बस कोई बात नहीं, आपने 1 घंटा दिया है, कल आप ज्यादा देना, लेकिन देना ये नहीं कि आपने कल भी 1 घंटा ही दिया, 1 घंटा ही दे दो, ऐसे बात नहीं चलेगी। आप लोग भी तो मौज करते होंगे तो। हाँ, हम भी मौज करते थे, आते थे, हमारे यहाँ इतने कंपटीशन होते थे, मतलब आपने देखी हो अगर वीडियो, तो बर्गर पार्टी की भी वीडियो डली हुई है जीसीसी पे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल स्ट्रेस लेके पढ़ते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जब तक है 1 साल पहले, आप 1 साल पहले तैयारी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अलग बात होगी आप में, आपकी कोई 1200-1400 रैंक वाले से आप बहुत आगे होंगे। बस क्या बात है भाई, ताड़ी हो जाए भाई साहब समीर के लिए भी, बहुत बढ़िया बात है। जो लास्ट है भाई साहब, ये हमारे अपना 30-32 लाख वाले, इधर आइए प्लीज सर। बढ़िया है, बस ऐसे सबका रिव्यू हो गया, काफी बढ़िया है। सबका जो मेन फीडबैक वो था कि यार बी कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू अचीव सक्सेस। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है थ्रू आउट। ये सारे क्या फर्स्ट बैच के विद्यार्थी थे, अभी भी जो फर्स्ट बैच चल रहा है उसमें सर ये होता है कि सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको नए जो जिन्होंने मेहनत करनी है उनसे जरूर मिलवाते हैं। इन लोगों को भी इनके सीनियर से मिलवाया था, इन लोगों को भी इनके सीनियर से मिलवाया, अब इनके जूनियर से मिलवा रहे हैं। जब वो पास होंगे तो उनके जूनियर से, तो उनको आपस में पता लग जाता है। जो बात जैसे अभी सरदार जी ने मेरे को थोड़ी देर पहले बोली, जो बच्चा हमें नहीं कह पा रहा वो इस भैया को कह देता है, तो भैया ने हमें बता दी। तो मतलब ये क्या हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट हमें नहीं कह सकते, लेकिन कई बार ऐसा लग जाता है ना यार, टीचर को क्या बोले, भैया से पूछ लेते, भैया कैसे क्या,
तो ये गाइड कर देते हैं स्वयं, क्योंकि अब इन लोगों ने एक स्टेप ऊपर हो गए तो ये उनके मेंटोर हो गए। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जो सेकंड ईयर में अब बच्चे जा रहे हैं और थर्ड ईयर में उनके सीनियर है या फाइनल ईयर में सीनियर है, उनके पास जाओ और उनको कहो कि आप 1-1.5 घंटा अपना लाइब्रेरी में स्पेयर करो। अगर आप लैग कर रहे हो, दूसरी शाखा से हो, तो कोई बाहर से नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने। और आप अगर सोच रहे हो मैं डिप्लोमा की तरह लास्ट के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में निबेड़ दूंगा, बहुत बड़े वहम में हो। वहम के थप्पड़ पड़ेंगे अभी मिड सेम में, तुम्हें मिड सेम में वहम के थप्पड़ पड़ जाएंगे, टेंशन ना लो। पड़ चुके हैं क्या? मिड सेम हो गया? हाँ मिड सेम, अभी मिड सेम होगा। आपको वो मैं जो बात कह रहा हूं वो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जो पेपर का स्टाइल आपने डिप्लोमा में दिया है, बीटेक में वो पेपर का स्टाइल चेंज होने वाला बेटे। अभी तक आप थ्योरी लिखते थे, वो भी अंड शंड कुछ भी, अब ऐसे अंड शंड में कांटे पड़ने वाले हैं, आने वाला है वो समय, टेंशन मत लो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है भाई, तो प्लीज यार जूनियर आपका एक शेर हो जाए मस्त, ठीक है? उसके बाद जल्द करते हैं। हाँ जी प्लीज हो जाती, शेर हो जाए किसी का भी, शेर हो गया भाई, शेर एक। आज तो बच्चों को ये भी पता लग रहा होगा वीडियो कौन बंद करता है, सर बंद करता है। ठीक है जी, ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बच्चे सबसे अच्छे।